ओम शांति। मुरली शब्दकोश। राजयोग अर्थात परमात्मा को याद करने की सर्वोच्च सहज विधि, जिसमें आंखें खोलकर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के ज्योति स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सुखधाम अर्थात स्वर्ग या सत्युग। शांति धाम माना आत्मा परमात्मा का निवास स्थान, जिसे ही परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक या शिवपुरी या परम धाम भी कहते हैं। परम धाम माना स्थान, आत्मा परमात्मा का निवास स्थान। परम ते परम स्थान है ना, सबसे ऊंचे ते ऊंचा, इसलिए परम धाम कहते हैं। उसे निर्वाण धाम कहते हैं क्योंकि वहां पे वाणी नहीं है। आत्मा निबिंदी स्वरूप में है, शरीर नहीं तो वाणी नहीं, आवाज नहीं, इसलिए निर्वाण धाम। तदबीर माना अभिष्ट सिद्धि करने का साधन, तरकीब, यत्न या कर्म है ना। तदबीर में होगा तो मिलेगा, तो तकदीर में होगा तो मिलेगा, पर तदबीर खुद करनी पड़ती है। अर्थात कि अभिष्ट सिद्धि करने का साधन या तरकीब तो हमें ही निकालनी है, कर्म तो हमें ही करने हैं, यत्न तो हमें ही करने हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि तकदीर पर नहीं छोड़ो, तदबीर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कर्म हमें करने, तरकीब हमें निकालनी है। तकदीर अर्थात भाग्य, प्रारब्ध या किस्मत। लेपछेप अर्थात कर्मों का खाता। गर्भजेल माना गर्भजेल में रहते कर्म बंधन के हिसाब किताब चुकतू करना। द्वापर से आत्मा काम विकार भोग बल से जन्म लेती है, गर्भ में दुख कष्ट का अनुभव करती है। गर्भ महल माना सत्युग त्रेता में योग फल से जन्म लेने वाली आत्मा को गर्भ में सुख अनुभव होने के कारण गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ जो योग करते उसका फल हमें सत्युग और त्रेता में भी मिलता है। अंतर्मुक्ता अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना, भीतर की ओर उन्मुख अर्थात आंतरिक ध्यान युक्त। पितृ खिलाना माना परंपरा से चली आ रही भारतीय रस्म, जिसमें लोग मृत व्यक्ति की आत्मा को ब्राह्मणों के शरीर में आवाहन कर पितरों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास किया जाता है कि उनको क्या पसंद है वो बनाते हैं, वो खिलाते हैं। फिर शंख ध्वनि अर्थात ज्ञान सुनाना, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। यही शंख ध्वनि ब्राह्मण बच्चों को भी करनी है। मौलानी मस्ती अर्थात भगवान की याद में मस्त रहना। अलाव अर्थात स्वीकार करना, ज्ञान देना। मोचर खाना अर्थात मार या सजाएं खाना। बाबा कहते हैं कई बार मुरलियों में कि अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, गफलत करेंगे तो मोचरा खाकर मानी मिलेगी, अर्थात कि सजाएं खाकर फिर कम पद मिलेगा। अच्छा पद पाना चाहते हैं तो सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। अलबेलापन माना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या कर्म, या कहेंगे आलस्य। आपे ही तरस परोई अर्थात देवताओं की बड़ाई और अपनी बुराई की भक्ति का गायन। पारगति देना माना छोड़ के जाना, भाग जाना, यूं कहो तलाक देना। भंबोर अर्थात गोल दुनिया, इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, सारे सृष्टि रूपी भंबोर को आग तो लगनी ही है। तीजरी की कथा माना भक्ति मार्ग की सत्यनारायण की काल्पनिक कथा के मध्य में सुनाई जाने वाली एक कथा। सत्यनारायण की जो काल्पनिक कथा है उसके मध्य में ही जो सुनाई जाती है वो तीसरी की कथा। सचखंड अर्थात स्वर्ग या सतयुग। शुभिरस माना स्वर्ग का एक अमृत पेय, पीने के लिए, जैसे एक वहां पे कोल्ड ड्रिंक है। बनियन ट्री
प्राचीन वट वृक्ष जिसकी जड़ का पता नहीं, कोलकाता के बॉटेनिक गार्डन में है। दुनिया का सबसे विशालकाय बरगद का पेड़ भारत में है। इसे कहते हैं द ग्रेट पैनियन ट्री। जड़ें तो जड़ी भूत हो गई है, उसके जो फांदियां निकलती है ना, उसके बेसिस पर वो खड़ा है। भी यही बात है, ब्राह्मण धर्म जो है वो था नहीं, बाकी सभी धर्म वट वृक्ष की तरह हो गए थे। डबल सिरताज माना, स्वर्ग में डबल सिरताज होते देवी देवता एक लाइट अर्थात पवित्रता का ताज और दूसरा रत्न जड़ित ताज। एक लाइट का पवित्रता का ताज और दूसरा रत्न जड़ित ताज होता है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45 बजे। ओम शांति।